मामूली बात को लेकर सोसाइटी में हुआ जमकर बवाल, वीडियो हुआ वायरल। विकलांग बेटे सहित माता पिता की पिटाई। खड़कपाड़ा थाने में मामला दर्ज। कल्याण की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में बच्चों के खेलने को लेकर हुए विवाद में जमकर बवाल हुआ। एक परिवार ने दूसरे परिवार के विकलांग बेटे सहित उसके माता पिता की पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना में कल्याण की खड़कपाड़ा पुलिस ने लक्ष्मण नायक नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक कल्याण पश्चिम के गांधारी में स्थित लोढ़ा गार्डन सोसाइटी के गार्डन में दोपहर के समय कुछ बच्चे झूला झूल रहे थे। बच्चों की शोर की आवाज सुनकर सोसाइटी में रहने वाले मदन सिंह बिष्ट नामक व्यक्ति ने बच्चों को खेलने से मना किया, जिससे नाराज लक्ष्मण नायक और उनकी पत्नी आशा ने मदन सिंह और उनके परिवार की बुरी तरह पिटाई की। आरोप है कि नायक परिवार ने विकलांग बच्चे को भी नहीं बख्शा और उसे भी बुरी तरह से पीटा। इस दौरान सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बीच बचाव कर झगड़ा सुलझाने का प्रयास किया। वहीं कुछ लोगों ने इस मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस घटना को लेकर खड़कपाड़ा पुलिस थाने में लक्ष्मण नायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दिनांक 22 मार्च रोजी दुपारी 2:30च्या सुमारास लोढा गार्डन इमारत आहे जोई बिल्डिंगमध्ये गांधारी गाव येथे दोन फॅमिलीजमध्ये लहान मुलांच्या खेळण्यावरून वाद झाला व त्यामध्ये एक फॅमिलीने दुसऱ्या फॅमिलीतील व्यक्तींना सिमेंटच्या ब्लॉकनं मारहाण केलेली आहे। तक्रार प्राप्त होताच खडकपाडा पोलीस स्टेशनकडून तात्काळ कारवाई करण्यात आली। 324, 323 गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। नोटीस देण्यात येऊन प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात येत आहे। लोढ़ा गार्डन गांधारी अपने अग्रवाल कॉलेज के पास है। जाई बिल्डिंग में लक्ष्मण तेजा नामक व्यक्ति है। इसका बहुत सोसाइटी में आतंक है। इसका पूरा परिवार, 2 बेटे, इसकी बेटी, छोटी छोटी बातों पे बच्चों की लड़ाई में ये तेजा नायक आके ये बहुत मारपीट कर चुका है। नवरात्रि में भी इन्होंने बहुत माहौल ख़राब किया था। इनके खिलाफ जब भी एनसी आई थी, टोटल इनके नाम पे 3 एनसी हो चुकी है। परसों एक व्यक्ति को, रिटायर व्यक्ति को बहुत बुरी तरह मारा, जो कल उनको मालूम पड़ा उनके शरीर पर खून के थक्के जम गए थे। कल उनका रुक्मणी बाई हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप हुआ। जब मालूम पड़ा ये बहुत ज़्यादा गंभीर है तो उनके खिलाफ FIR की गई। और मेरा नाम है शिवशंकर गुप्ता। मेरी मांग ये है प्रशासन से कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे ऐसे व्यक्ति का मनोबल ना बढ़ने पाए। ये समाज के लिए घातक है। पूरी सोसाइटी इसके खिलाफ है, इस व्यक्ति के खिलाफ है। और ये इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता है लेडीज़ों को। छोटे छोटे बच्चों के झगड़े में आके लेडीज़ों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता है, जो मैं आपको नहीं बोल सकता। प्रत्यक्ष रूप से अगर किसी को प्रमाण चाहिए तो लोढ़ा गार्डन में जाके मैं 50 लेडीज़ का स्टेटमेंट दिलवा सकता हूँ, जिनको इन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ इस व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। मेरी ऐसी सभी लोगों से, साहब लोगों से विनती है। वीर सावरकर फिल्म देखने पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। मुंबई मालाड पश्चिम अभियान संस्था के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना की ओर से मालाड के निवासियों के लिए देश के महान क्रांतिकारी स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्षों पर आधारित फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की निःशुल्क स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री पीयूष गोयल प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पीयूष गोयल ने वीर सावरकर फिल्म की स्क्रीन के सामने खड़े होकर वीर सावरकर के बलिदान व संघर्ष की कहानी सुनाई। पीयूष गोयल खुद इस फिल्म को देखते नजर आए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कई मुद्दे पर मीडिया से बातचीत की। सावरकर का भारत की आजादी में गहरा योगदान रहा, ऐसी उनकी कहानी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बयान देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि सावरकर को लेकर कुछ लोग जानबूझकर राजनीति के लिए गलत जानकारियां देते हैं। मुंबई में हुई इंडिया दल की सभा के दौरान उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने को लेकर पीयूष गोयल बोले कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को उद्धव ने खत्म कर दिया है। अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए उद्धव ने कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ टूटी फूटी अलायंस किया है, जिससे पूरा महाराष्ट्र नाराज है। सीट शेयरिंग फार्मूला पर किए सवाल को लेकर पीयूष गोयल ने कहा कि चर्चा सकारात्मक दिशा में चल रही है और बड़ी ही जल्दी इसका ऐलान भी किया जाएगा। सावरकर को भारत रत्न देने पर शिवसेना एक हताश पार्टी है, जिनका अस्तित्व आज खत्म हो चुका है। ऐसी पार्टी के बयानों पर चुटकुले बनते हैं। लोग नाराज हैं। अपने परिवार के लिए हिंदुत्व के साथ अन्याय किया है। अरविंद केजरीवाल जो बोलकर सत्ता में आए, उसका जवाब अन्ना हजारे ने खुद दे दिया है। अन्ना दुखी है, उनका मन दुखी है, वहीं भावना देश की भी है। डीएमके के नेता की अभद्र टिप्पणी पर
पीएम मोदी 56 इंच की छाती वाले हैं। समय समय पर उन पर लोग टिप्पणी करते रहे हैं, लेकिन मोदी हर बार खरे उतरे हैं, देश को आगे बढ़ाया है। निजी हमलों का पीएम मोदी को नुकसान नहीं होगा। देश सेवा की भावना में वे जुटे हैं। हम उनका परिवार उनके साथ है। शिवसेना हताश पार्टी है। झूठे आरोप, अधूरे वीडियो। ध्रुव को एक वक्त के रूप में बुलाया गया था, जो पहली बार वोटर को प्रोत्साहित करने पहुंचे थे। उन्होंने खुद कार्रवाई की बात की, उसे गलत ठहराया। कितना कहें कि परिपक्व मानते हैं, आज भी सावरकर को लेकर कई सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो फैलाई गई है। किसी को भारत में क्रांतिवीर सावरकर को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये देशभक्त वीर सावरकर ने जिस प्रकार से भारत का गौरव बढ़ाया, जो उन्होंने भारत के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान किया, हम सब उनके आदर्शों को, हम सब उनके त्याग तपस्या को आदर करते हैं। और मैं समझता हूं अगर कोई व्यक्ति वीर सावरकर का अपमान करके महाराष्ट्र से जाते हैं और फिर भी कुछ राजनेता राजनीतिक लाभ और राजनीतिक हताशा के कारण उस बात पर भी वीर सावरकर के आदर्शों को छोड़ देते हैं, मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्य है। ये जरा भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि भारत में एक भी ऐसा व्यक्ति होगा, एक भी ऐसा देशभक्त होगा जो वीर सावरकर के बलिदान से अपने आप को गौरवान्वित नहीं महसूस करता। सर, ऐसी कहानियों को कितना अहम मानते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जब इंडिया दल की बैठक हुई थी, मातृका सभा हुई थी, उस दरमियान भी राहुल गांधी उद्धव ठाकरे स्टेज साझा करते नजर आए। वो उद्धव ठाकरे जो कभी राहुल गांधी के कट्टर विरोधी रहे हैं और सावरकर ऐसा दुर्भाग्य है कि उद्धव जी ने शायद सत्ता के लोभ में मित्रों को छोड़ दिया और हिंदू धर्म के आलोचक, हिंदू धर्म के और हमारे ऐसे क्रांतिकारी वीर सावरकर जैसे योद्धाओं को त्याग दिया और कांग्रेस के साथ जुड़ गए और राहुल गांधी जी के पीछे आज एक टूटी फूटी अलायंस के अंदर भाग ले रहे हैं। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। हम सब महाराष्ट्रन इससे दुखी हैं। सर, अलायंस का जिक्र कर रहे हैं। महाराष्ट्र एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है लोकसभा के मद्देनजर। सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी काफी ज्यादा देरी हो रही है। कई मीटिंगों के दौर राज्य से लेकर केंद्र तक हो रही है। कल भी काफी देर नहीं, इसमें अच्छी चर्चा चल रही है, अच्छी बातचीत हो रही है, अच्छी प्रगति भी हो रही है, लगभग फाइनल है। जल्दी आपको सब सूचनाएं मिल जाएंगी। पूर्व वायुसेना के जो प्रमुख है भदौरिया, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आज लोकप्रियता है, जो आज 140 करोड़ भारतवासियों ने उनको अपनाया है अपने परिवार के सदस्य की तरह, जो आज भारत के सामने उन्होंने एक विजन रखा है विकसित भारत 2047 का, इसमें 140 करोड़ देशवासियों को उन्होंने आमंत्रण किया कि कर्तव्य भावना से हम सब मिलके राष्ट्र के निर्माण के काम में जुटे और समाज के हर वर्ग का इसमें योगदान होगा। समाज का हर व्यक्ति इस मुहिम में भाग लेगा तो देश और उज्जवल भविष्य में की तरफ जाएगा। शिवसेना कहती है कि भाजपा वीर सावरकर को लेकर राजनीति करती है, जबकि राष्ट्रपति भारत रत्न देने की बात होती है तो पीछे क्या? मुझे लगता है कि एक हताश पार्टी जिसका अस्तित्व ही आज महाराष्ट्र में खत्म हो गया है, एक छोटी स्प्लिंटर ग्रुप के रूप में शिवसेना से हटकर रह गई है, ऐसी पार्टी के बयानों के ऊपर शायद मीडिया में तो चुटकुले और मीडिया में हेडलाइन बन सकती है, लेकिन लोगों के दिल में बहुत निराशा है कि उन्होंने शिवसेना का दामन छोड़ दिया। अपने परिवार के वजह से एक बड़ा हिंदू धर्म के साथ जो अन्याय किया है, जो हिंदू धर्म का अपमान किया है, उसको महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। सर, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चला रहे, वहीं लगातार मांग चल रही है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।
और फिर आगे की जो कार्रवाई चल रही है उसके सामने। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी जो बातें बोल के सत्ता में आए थे, उसके बाद जिस प्रकार के कुकर्म उन्होंने किए हैं, उसका जवाब श्रद्धेय अन्ना हजारे जी ने दे दिया है। उसके बाद हमें और किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अन्ना हजारे जी दुखी हैं। अन्ना हजारे जी ने बहुत ही इस पे दुख से अपना बयान दिया और मैं समझता हूं कि वही देश की भी आज भावना है। तो डीएमके के एक मंत्री है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को अभद्र टिप्पणी की है, इस तरीके से गाली दी है, इस तरीके का कैंपेन चल रहा है, कैसे देखते हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 56 इंच की छाती है। समय समय पे अलग अलग लोगों ने उनके ऊपर बहुत ही अभद्र, बहुत ही गलत तरीके के आरोप लगाए हैं, बयानबाजी की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर कसौटी पर, हर समस्या के सामने खरे उतरे हैं। उन्होंने और आगे ही जाने का काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और ऐसे कितने भी उनके ऊपर अटैक हो, पर्सनल अटैक हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर इससे नुकसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इससे पीछे नहीं हटेंगे। देश सेवा और राष्ट्र धर्म उनकी प्राथमिकता है और वो इसी भावना के साथ देश की सेवा करने में जुटे हैं। हम सब उनके सिपाही हैं, हम सब मोदी जी का परिवार उनके। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी करेगी। इस लिस्ट में पार्टी 15 से 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। पार्टी के नेता संजय राउत ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में महाविकास आघाड़ी एनडीए में शामिल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टी की पहली सूची में 15 से 16 उम्मीदवारों के नाम होंगे। संजय राउत ने मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शिवसेना यूबीटी की पहली सूची 26 मार्च को जारी की जाएगी। हम इस दौरान 15 से 16 सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। मालूम हो कि शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने संकेत दिए हैं कि अमोल कीर्तिकर को मुंबई उत्तर पश्चिम, चंद्रहार पाटिल को सांगली और अनंत गेटे को रायगढ़ से टिकट दिया जा सकता है। वहीं महाविकास आघाड़ी में शामिल एक और दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ने भी अभी तक अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है, जबकि इसके एक अन्य घटक कांग्रेस ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं उनका साथी दलों के साथ कोई टकराव नहीं है। मालूम हो कि एमवी विपक्षी दलों के गठबंधन इंडी में शामिल है।